को नहीं जी, और कोई संभालना, इसके दोनों पैर टूट गए जी। दोनों पैर टूट गए? हाँ जी। तो देख सको भाई, दोनों पैर है जो टूट गए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और गरीब कितनी की आई है भाई अंदर इनका डॉक्टर साहब? दोवां की तो जी, एक की तो एक टांग टूट गई, दोवां एक की दोनों टूट गई। एक की एक टांग टूट गई, एक की दोनों टूट गई। हाँ, अरे इनका कमर में है जी ज्यादा दिक्कत है, अच्छा। पूरा बंदेज में। रीढ़ की हड्डी में भी उसका है? हाँ, रीढ़ की हड्डी में है जी। क्या है, डेथ भी हो जाए ना मनरेगा मजदूर सबसे सस्ता कुत्ते जैसी मौत है मनरेगा मजदूर की। 25,000 रुपये मुआवजा तय कर रखा है डेथ पे मनरेगा में। और अपंग हो जाए जी? अपंग हो जाए तो जाओ अपने पड़े रहो, कुछ नहीं है। इन्हें आप बता दियो 9 बजे के करीब घटना घट ली। यहाँ नागरिक अस्पताल में लिया आएगा इनको, और सुबह से लेके अब तक आप देख रहे हैं इनको एडमिट तक नहीं है, इलाज एडमिट नहीं किया जी अभी तक? प्राथमिक इलाज तक नहीं शुरू किया गया। अभी टेस्टों में उलझा रखा है इनको। रिपोर्ट आएगी, एडमिट क्यों नहीं रिपोर्ट करे जी? आएगी। एडमिट का क्या कारण है? वो कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट ले रखी है, इसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें क्या आएगा उसके बाद एडमिट करेंगे। अगर रिपोर्ट जी 3 दिन जबकि बाद आवा तो? आप देखो दोनों पैर बंधे हुए हैं, बिल्कुल। फ्रैक्चर है। इस तरह और के क्या क्या रिपोर्ट चाहेगा डॉक्टर। इसी तरह उस डिश में प्रॉब्लम है, मतलब बैठा तक नहीं जानता उन पे। मतलब प्राथमिक जो इलाज चाहिए, अगर यहाँ सुविधा नहीं है तो ये रेफर कर दो। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल एक बुरी खबर है जींद जिले के इगरा गांव से। जो मनरेगा मजदूर है, काम करे साइट पे, और काम करने के दौरान है जो तालाब में जो काम कर रहे, मिट्टी गिर गई, और मिट्टी में जो 7 महिलाएं जो दब गई हैं, और सिविल हॉस्पिटल हम फिलहाल पहुंचे। कितनी के चोट उनको या उनका परिवार भी है, और जो महिलाएं हैं जो मिट्टी में दब गई थी वो भी यहाँ पर है। तो इनसे बातचीत कराएं परिवार तक, जो उनका परिवार के लोग पहुंचे, और कितनी के चोट आई है। क्या नाम जी आपका? मेरा राजेंद्र है जी। किसके साथ है आप यहाँ? मैं शारदा के, मेरी वाइफ के अच्छा, साथ। आपकी पत्नी है। हाँ, कितनी के चोट आई, किस तरह से हादसा हुआ है? तो ये पता चलेगा जी रिपोर्ट आने के बाद में। अच्छा। रिपोर्ट नहीं आई है इतनी। कितनी महिलाएं थी? 7 महिलाएं थी। किस तरह से हुआ ये हादसा? मिट्टी गिर गई, दब गई। अच्छा, कितनी की मिट्टी गिरी ऊपर? दिखा ही कौन थी दिखा ज्यादा। कौन थी? हाँ, तो किस तरह से निकाला मिट्टी से? मिट्टी ढाकन है। जब मिट्टी हटा के निकाली आपने, किस तरह के हालात थे इनके? ज्यादा बोलने कौन थे, बचन के कौन थे। अच्छा, हाँ, तो मतलब ज्यादा गंभीर हालात थे। गंभीर हालत थी। और महिलाएं भी हैं जो इनके साथ में आ रही हैं। आप थे जी मौका पर वहाँ? किस तरह से होया जी हादसा जब आप वहाँ थे? कुछ नहीं जी, हमने ट्रेली भर दी थी, हाँ। तो ट्रेली ओजन दूसरा चला जा रहा था। ये हमारे प्रदीप जी हैं जो ये नु बोले भाई बैठ जाओ, पानी पूनी पी लो। इतना हम पानी पूनी पीवा थे, बैठे थे। और डै भी इतनी ऊंची नहीं थी जी, 3 फुट होगी बस। और फिर वो वैसे हम बैठे थे, सारे बोलने लग रहे थे जी। कोई तरेड़ थी ना, कुछ भी नहीं था। मतलब ठीक ठाक थी? हाँ, ठीक ठाक थी जी यार, सही नानू थी भाई, डूंगी खोद रखी है, सही थी, सही खड़ी थी। और उसकी वजह था फिर बेरा नहीं हुआ, तो हम तो ये 4-5 तो जमा दब गई थी, मुश्किल तय काट दी है ये तो। कितनी महिलाएं बैठी थी वहाँ पे? वहाँ पर हम 15-20 महिलाएं थी। अच्छा। और तो हम एक साइड में थे, ये 5-6 जनी एक साइड में थी। वो एक साइड की पड़ गई, एक साइड रह गई। चोट कितनी की आई अब अंदर इनका डॉक्टर साहब? दोवां की तो जी, एक की तो एक टांग टूट गई, दोवां एक की दोनों टूट गई। एक की एक टांग टूट गई, एक की दोनों टूट गई। हाँ, अरे इनका कमर में है जी ज्यादा दिक्कत है, पूरा बंदेज में। रीढ़ की हड्डी में भी उसका है? हाँ, रीढ़ की हड्डी में है जी। और हाँ जी, और कोई रोजगार इनके नहीं घर है। वाले क्या करा? जैसे ये महिला, क्या नाम इनका? शारदा जी। इनके घर वाले क्या करें? कुछ नहीं जी, वैसे ये दिहाड़ी तो पैड़ी करा हार खा ले वहाँ। हाँ जी, कोई नौकरी ना करी हमारे पास को नहीं जी, हम तो दिहाड़ी करा हार खा ले वहाँ। और आपने बता दिया भाई, गरीब परिवार है, दिहाड़ी मजदूरी है, गरीब परिवार कर्या कर है। आपके साथ में कौन है जी? आइयो जी इस साइड। इनके परिवार में इनके घर वाले क्या कर रहे हैं? इनके घर वाले जी दिहाड़ी करा है जी। वो भी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हाँ हैं? जी। बच्चे क्या क्या इनपे? बच्चे 3 लड़की 1 लड़का। वो भी छोटे हो हाँ गए? जी, छोटे हैं ये रे जी, 8 बच्चे। अच्छा, ये लड़की रही। हाँ, तो अभी घर का काम कौन करेगा जैसे इनका चोट लग गई है? मैं करूँगी जी, मैं इसकी मम्मी हूँ। अच्छा, हाँ जी, वह मेरी ननद है। मतलब और कोई संभालने वाला नहीं ना घर पे? कोई को नहीं जी, और कोई संभालना, इसके दोनों पैर टूट गए जी। दोनों पैर टूट गए? हाँ जी। तो देख सको भाई, दोनों पैर है जो टूट गए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और गरीब परिवार है। इनके घर वाले जो मजदूरी करे, तो किस तरह तक घर का काम चलेगा? और सरकार की तरफ तक क्या कुछ इनको सहयोग दिया जाएगा? वो सारी एक मेट है और सहायक, उनसे बात करें पर कितना के इनको सहयोग मिलेगा। फिलहाल मौका पे सरपंच गांव के है नहीं, तो इनसे पूछे भाई कितना के सहयोग मिला, क्योंकि गरीब परिवार है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, और इसे तक इनका घर का काम चल रहा है। लेकिन जो ये हादसा हुआ है, इस तरह परिवार बिल्कुल, एक महिला के जो दोनों पैर जो बताया गया टूट गए हैं, एक का जो एक टांग बताया गया टूट गई है। तो मेट है। राम राम भाई, क्या नाम भाई अपना? प्रदीप जी। भाई जी, किस तरह से हादसा हुआ है? बस हो गया जी, 5-6 फुट मट्टी हो गई।
बाबा ढा पड़ की जोटा ला रहे थे बैठ के। देखो जिस तरह से परिवार तक बात करिए, मतलब कंडीशन भी उनकी, मतलब एक गरीब परिवार है, बिल्कुल गरीब है। और एक का जो एक टांग बताया गया टूट गई है, और एक की 2 टांग टूट गई है, तो किस तरह तक क्या कुछ सहयोग होगा? सहयोग तो सहायक जी आ रहे जी, न पूछ ले जी, अपन इतना ज्ञान है कोनी, बाकी नया मेट बनाया हूं मैं सरकार की तरफ से। किस पद पर हो जी आप? मदद ग्राम रोजगार सहायक हूँ जी। तो क्या कुछ से सहयोग रहा जी सरकार की तरफ से इन परिवारों का? सरकार तो इनकी जितनी मदद होगी उतनी कर देगी। फिर भी कुछ है वो, मतलब है कि कोई मतलब इंसिडेंट हो जाए, हादसा हो जाए है, और टांग टूटने पर इतना मुआवजा सरकार की तरफ दिया जाओ, इतना ही? हमारा तो ऐसा होया ही नहीं है, पहली बार हुआ है। तो हम इस बिना अनुभव कैसे बता देंगे कितना सरकार देगी। चलो बिना अनुभव आप नहीं बता सकते, आपकी कुछ मांग हो कि इन परिवार को इतना सरकार ने देना चाहिए, हम तो मांग तो कर सका। तो हाँ, कितनी के मांग रहेगी आपकी सरकार से? मांग तो जितनी मदद हो जितनी बढ़िया है। फिर भी कुछ तो चाहोगे आप कि इतना दिया जाओ, क्योंकि अभी तो देखो इनकी टांग भी टूट रही है, काम कुछ करे जाओ, यहाँ से छुट्टी मिलने के बाद भी है 2-3 महीने तो इनमें काम भी नहीं बना, इसे भी हालात हो रहे इनके। हम तो नुकसान इनका सरकार लाख लाख रुपया सारा ला देते जब बढ़िया है, लेकिन हमारी सुना का कौन है? सुनाओगे जब सुनागा, अगर आप मतलब कहना नहीं चाहोगे तो कौन सुनागा? आप खुद मन मार का कह रहे हो, आप खुद कहोगे नहीं कि ये चीजें होनी चाहिए, बता दो कि मजदूरों की यही है मांग होनी चाहिए, कुछ बोलोगे आप, कुछ बोल कर नहीं बताओगे तो कुछ कर कौन सुनागा? कै साल हो गए 600 रुपये मांग करा मजदूरा की, आज ती हुई हो तो बता दो। मांग मूंग कुछ नहीं पूरी होती जी, बस ठीक से आज ती होया ही नहीं है। जब कोई हादसा हो जाए उसकी क्या कुछ मांग आपकी? 25,000 बतावा जी, मौत हो जाता मृत्यु हो जाए तो 25,000 बतावा। मतलब इंसान की कीमत एक कुत्ता बंदर वर्गी लगा रखी बस है। 25,000 बता रखिए जी मनरेगा में। देखो बड़े शर्म की बात है, अगर कोई हादसा हो जाए है मनरेगा मजदूर के साथ तो 25,000 रुपये सहयोग राशि उसको दी जावा है। लेकिन अगर बात करें तो भाई इंसान की इतनी कीमत नहीं, और सरकारी काम है, मनरेगा काम है, सरकार ने इनके लिए कुछ करना चाहिए। और जो हादसे हो जाए इस तरह से, गरीब परिवार है, कौन इनका पालन पोषण कराएगा बाद में? एक महिला जो उसका 3 लड़कियां, एक लड़का, छोटे छोटे उनके बच्चे, घर वाला उनका मजदूरी करा है, और दोनों टांग उसकी टूट गई है, तो किस तरह का काम चलेगा उसका, किस तरह से? और जैसे अभी वो लगभग 2-3 महीने तो वो खाट में रहेगी, किस तरह तो उनका काम चलेगा? वो खुद मजदूरी करके, मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का काम चला रही थी। तो सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए कुछ सोचना चाहिए, और उनके लिए कुछ सहयोग राशि देनी चाहिए अगर कोई हादसा हो जाए है तो। और जो ये महिलाएं हैं आप तक बताई दिखाई हैं, 7 महिलाएं थी जो छुट्टी मिल गई कुछ है ना, छुट्टी मिल गई जी। उनका कम चोट थी। हाँ। ना कितनी चोट थी उनका? वो लाले दोया का थोड़ी कम थी, और दोया का चेहरा का लाले नॉर्मल होगी, लाले नॉर्मल है, उसमें इनका ज्यादा रीढ़ है। की हड्डी भाई उनका रीढ़ की हड्डी में है। हाँ दोया का अच्छा। बिल्डिंग में है दाखिल, उसका ऑपरेशन बनेगा जी सोमवार ने। उसको और भी ज्यादा है। हाँ उसका और भी ज्यादा है, वो उसका तीसरी कहाँ पे मंजिल चोट में है? दाखिल है। उसका जी पैर में है जी, पैर का ऑपरेशन बनेगा सोमवार ने। सोमवार ने। हाँ उसका क्या क्या बच्चे हैं? उस दो लड़कियां हैं और एक लड़का है जी, तीन कितने ही बड़े हैं। हैं? छोटे छोटे हैं जी, उड्डड़ है जी, छोटे छोटे जी। अच्छा। हाँ, क्या लगा आपकी? मेरी पता नहीं है जी। अच्छा, आपकी घरवाली है। हाँ, तो ये देखो भाई, इतने गरीब परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, गरीबे परिवार है जो मनरेगा में काम कर रहा है, और सरकार ने कुछ सहयोग इनका करना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, 2 यहाँ पर है और एक ऊपर जिसका ऑपरेशन होगा। तो आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो कपूर जी यहाँ पर पहुंचे आज, जो इगरा गांव में जो नरेगा काम करते हैं महिलाएं मिट्टी के नीचे दब गई थी, और अभी तक ये महिला यहाँ पर हैं, तो बातचीत करें। कपूर जी यहाँ पर पहुंचे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो मजदूरों के साथ इस तरह का हादसा हुआ, साइट के ऊपर काम करते मिट्टी के नीचे दब गया, जो 7 महिलाएं बताई गई है और 3 गंभीर बताई गई है? ऐसा है, मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। असल में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले अगर जींद ब्लॉक की हम बात करें, जिले की भी नहीं, जींद ब्लॉक के दर्जनों गांव हैं जहां पे अलग अलग समय में घटनाएं लगातार घट रही हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से मजदूरों को सेफ्टी जो किट दी जानी चाहिए, जो टूल्स जो मिलना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा। मौके पे साइट पे किसी भी प्रकार के उपकरण नहीं है मजदूरों के लिए, और मजदूर अपनी जान जोखिम में डाल के ये काम कर रहे हैं। असल में दिक्कत ये है कि रोज़गार का संकट है, भारी संकट है। नरेगा जैसा काम जहाँ पे मिनिमम वेज भी नहीं है, मिनिमम दिहाड़ी भी नहीं है, सिर्फ 357 रुपये मिलते हैं मजदूरों को, और 357 रुपये में ऑनलाइन हाजिरी का वहाँ प्रावधान है। सुबह जाएगा, चाहे वो अपना काम कर भी दे, लेकिन हाजिरी ऑनलाइन हो लेगी जब छुट्टी होगी उसकी। कई बार साइट की प्रॉब्लम भी रहती है, 4-4, 5-5 बजे तक भी मजदूर वहाँ बैठे रहते हैं। इस तरह बंद हुआ मजदूरों
जैसा व्यवहार वहाँ मजदूरों के साथ किया जाता है साइटों पे। और इससे पहले गतौली गांव में ही काम चल रहा था, वहाँ पे एक महिला को सांप ने डस लिया, उसका कोई इलाज का प्रशासन ने नहीं किया। इससे पहले आसन गांव में, ईगरा गांव में काम करते हुए मजदूर मौके पर डेथ होगी, उनका मुआवजा आज तक लटक रहा है और शिवाया के अंदर है। और इससे पहले जलालपुर कलां गांव में माटी की ट्राली भरते हुए ट्राली उड़गी, एक मजदूर का पैर टूट गया, वो नुए धक्के खा कर आ गया, अपने अपने लेवल पे इलाज करा, सरकार की तरफ से एक पैसा भी नहीं उस बंदे को, ना कोई मुआवजा मिला। खेड़ा खेमवती में जो घटना इगरा में हुई है इसी तरह की 2 साल पहले खेड़ा खेमवती गांव में 3 महिलाएं तो मौके पे ही गुजर गई थी। और आज ये इगरा गांव का उदाहरण हमारे सामने है, मतलब 7-8 फुट की गहराई है वो, और ढा पड़ गई वहाँ पे। और ये आज सुबह 9 बजे, कोई बात नहीं आप बता दियो, 9 बजे के करीब घटना घट ली। यहाँ नागरिक अस्पताल में लिया गया इनको, और सुबह से लेकर अब तक आप देख रहे हैं इनको एडमिट तक नहीं है, इलाज प्राथमिक इलाज तक नहीं शुरू किया गया। अभी टेस्टों में उलझा रखा है इनको, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आएगी। एडमिट का क्या कारण है? वो कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट ले रखी है, इसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें क्या आएगा उसके बाद एडमिट करेंगे। रिपोर्ट जबकि आप देखो दोनों पैर बंधे हुए हैं, फ्रैक्चर है, इस तरह और के क्या क्या रिपोर्ट चाहेगा डॉक्टर। इसी तरह उस डिश में प्रॉब्लम है, मतलब बैठा तक नहीं जानता उन पे, मतलब प्राथमिक जो इलाज चाहिए, अगर यहाँ सुविधा नहीं है तो ये रेफर कर दो, अपने ले जाएगा परिवार जहाँ भी इलाज बनेगा। जबकि नरेगा में एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, अगर साइट पे काम करते हुए अगर इस तरह की दुर्घटना का शिकार होते हैं तो इसका इलाज एक्ट अधिनियम के तहत सरकार कराएगी। और सरकार का नुमाइंदा हमें पता, हम पहले भी आए थे यहाँ पे, ABPO जो नरेगा काम देखते हैं, PO जिला के, वो आए थे, राकेश जी हैं यहाँ पे, वो एक बार चले गए, लेकिन उसके बाद तो कोई संभाल नहीं है। साइट पर जैसे काम करते हो अपंग हो जाए जी, उसका कितना क्या सरकार मुआवजा दे, कितना सहयोग राशि दे? ऐसा असल में तो ना, मुआवजा क्या है, डेथ भी हो जाए ना मनरेगा मजदूर, सब तक सस्ता कुत्ते जैसी मौत है मनरेगा मजदूर की। 25,000 रुपये मुआवजा तय कर रखा है डेथ पे मनरेगा में। और अपंग हो जाए जी, अपंग हो जाए तो जाओ अपने पड़े रहो, कुछ नहीं है, कोई संभाल नहीं। ना कुछ नहीं, वो 25 भी नहीं मिल रहे। हालात ये, इससे पहले जो घटनाएं मैंने बताई, आज तक लोगों को 25 भी नहीं मिले, 25 भी नहीं मिल रहे। अब आप ये बताओ, मतलब 25 आदमी अगर मर भी जाए तो 25,000 में लाकड़ी को नहीं आंदी, इलाज तो दूर की बात है। अब ये जिसकी डिश में प्रॉब्लम है, वो असल तो सारी उम्र काम करने का नहीं रहता वो वर्कर, जिसके दोनों पैर में फ्रैक्चर आ गया, वो कम से कम साल भर के लिए रेस्ट जाएगा, तो उसके परिवार का कैसे गुजारा चलेगा, उसका इलाज कैसे होगा? कोई चिंता नहीं है प्रशासन की, कोई सरकार की, ये एक हालात है। और हम आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो घटना घटी है, रोज घट रही, आगे ना घटे, इसको लेके सेफ्टी टूल सरकार खरीदे, वर्करों को मुहैया करवाए और इनके इलाज का प्रबंध करे, उचित मुआवजा इनको दिया जाए, और तब तक इनके परिवार के लालन पालन पोषण तब तक ये ठीक नहीं होते, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार इसका प्रबंध करे। अभी जी ऐसे आपने बता जी, इनका इलाज है जी अपने लेवल पे होगा, सरकार के लेवल पे होगा? अधिनियम में तो ये है कि ये दाखिल रहेंगे, इसका इलाज सरकार के तौर पे होगा, सरकार जितना भी लगेगा, सरकार विभाग इसका जिम्मा होगा, और आधी दिहाड़ी का प्रावधान है एक्ट में, लेकिन अभी तक तो किसी को दी नहीं। लेकिन अब इसका क्या रहेगा क्या नहीं। छुट्टी के बाद जी दुआएं चल रहे हैं, वो खुद की लगेगा, फिर भी सरकार करोगा लास्ट तक? अब तक तो मजदूरों ने भुगता है, सरकार का मनरेगा के मजदूर, सरकारी काम है जी, सरकारी साइट पे हो रहा हादसा, कोई ध्यान नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर ये काम सरकारी था तो आप देखो ना, सरकारी काम की छुट्टी होगी, सब डॉक्टर चले गए, अभी तक रिपोर्ट के नाम पर बाहर बिठा रखे हैं, मेरे ख्याल में 4:30 बज गए होंगे। अब किस टाइम इनका एडमिट करेंगे, कब इनका इलाज शुरू करेंगे? इन्फेक्शन भी फैल सकता है बंदे का, कोई और ज़्यादा होगी, जख्म होगा तो और कल अंग भंग हो जाएंगे, कौन जिम्मेवार होगा इसके लिए? जब तक रिपोर्ट नहीं, जब तक बाहर रहेंगे ये तो ये आप इनसे पता कर लो, उन्होंने कह दिया कि रिपोर्ट आएगी जब देखेंगे, रिपोर्ट आओगी जब देखेंगे। भैया क्या मतलब है, रिपोर्ट आओगी जब देखेंगे? आप उसका कोई ट्रीटमेंट तो शुरू करो,
एडमिट के लिए क्या बोले डॉक्टर ने? एडमिट के लिए इन्होंने बोले बोला रिपोर्ट आने के बाद मैं छुट्टी देवांगे, कब एडमिट कराएंगे। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? रिपोर्ट वही बोल रहे हैं आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट नु बोल रहे हैं। अच्छा, आधा घंटा किस टाइम क्या था आपका? वो लगभग 2 बजे ही। 2 बजे और बज रहे हैं 4:30 तो 2.5 घंटे हो गए। हाँ, ये अभी अभी एक रिपोर्ट आनी रह रही है। हाँ, यहाँ यहाँ 11 बजे आए थे गिरा शायद। हैं? 9:15 9:15 10 बजे आए वो मेट साहब बोल देंगे, मेरे पता उसको, मैं तो फोन करके बुलाया था, बाद में आ गया था। तो 10:15 बजे यहाँ पर आए थे और अभी तक है जो इनका उपचार भी है जो चालू नहीं कराया है डॉक्टर ने। और अभी बार की रिपोर्ट आने के बाद अगर रिपोर्ट लेट हो जाए जी फिर की रहोगा घर बाहर रहेंगे मजदूर। तो बैठे हैं जी। बाकी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी सरकार को चेतना चाहता हूँ, सरकार समय रहते जाग जाए। ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, मतलब अपना कोई कहना भी नहीं चाहते, कम से कम प्रॉपर इलाज तो सरकार इसका प्रबंध तो करे। तो अन्यथा हम फिर आंदोलन के लिए मजबूर हो गए। हम बाकी और मजदूरों को बुलाएंगे यहाँ फिर आंदोलन करेंगे, और तो कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। देखो जी, मजदूर परिवार है, खुद मजदूरी करके नगर का पालन पोषण करी थी, अब ये खुद बैठ गई हैं। और एक परिवार का सदस्य और बैठा कमाने वाला, बच्चों का किस तरह पालन पोषण, किस तरह से घर का काम चला जी। मजदूर आदमी जो तुरंत कर करना है, तुरंत का खानी है। ऐसा है जी, आप देखोगे रोजगार का बड़ा संकट है, और मतलब इस राज्य में तो और ज़्यादा भयंकर समस्या बढ़ी है। मजदूरों की भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन तक नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया, 357 रुपये दिहाड़ी में आज इस महंगाई में कैसे काम। और वो भी मतलब आप देखोगे 100 दिन का रोजगार गारंटी कानून नरेगा के अंदर, ये मेट साहब करें, ये बता देंगे इसके गांव में कितने दिन, मुश्किल से 20-22 दिन की एवरेज है एक परिवार की। 20-22 दिन की एवरेज साल में चाहिए, तो 100 दिन का कानून है, लेकिन मुश्किल तर 20-22 दिन में हालात ये है कि मेरा साहब साल में भी चल लिया हो, अरे ब्याह घटना घट गया, क्यों कर गुजारा हुआ है, काम काम मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से काम चलता है, फिर ये घटनाएं घट जाती हैं। और ना न्यूनतम वेतन है इनको, ना कोई और है। जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि 12 मास काम चाहिए, इसमें न्यूनतम दिहाड़ी का प्रावधान होना चाहिए, उचित मुआवजे का। हम ये कहते हैं कि कम से कम इनका इलाज, इनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार करे, इनके बच्चों का उचित मुआवजा, और कम से कम हम डेथ पे लगातार मांग कर रहे हैं। कितनी मांग है जी आपकी इस परिवार, इन परिवारों के लिए मुआवजा की? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि उसका इलाज हो, तब तक उसके परिवार का जो भी, चाहे रसोई का है, पढ़ाई का, लिखाई का, वो 2 लाख बने, वो 50,000 बने, वो उसका सरकार करे प्रबंध। और भी तो सरकार, आप देखोगे ये MLA MP, ये तो 4 पेंशन तक भी ले, में इलाज भी इनका। और मतलब हम जो मजदूर, जिसका इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो उसकी हालात ये है जैसे दूध से मक्खी काट के फेंक दी, ये हालात है। ये जी कहना है कि अगर 100 दिन का काम नहीं मिला, नहीं उसको दिहाड़ी मिलेगी, घर बैठे भी मिला है? नहीं, नरेगा के कानून में ये है, अगर मजदूर काम मांगते हैं लिखित में, असल में हालात ये है कि यहाँ तो कोई पावती नहीं देता कोई भी अधिकारी, चलन नहीं है हरियाणा के अंदर, रिकॉर्ड होता है नहीं। आप क्या कहा, बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। अगर वर्कर 15 दिन काम मांगता है, 15 दिन भीतर उसको काम ना मिला है, तो 15 दिन के बाद वो बेरोजगारी भत्ते की एप्लीकेशन लगा सकता है, लेकिन उसके पास प्रूफ होगा तभी लाएगा। वो प्रूफ यहाँ देते नहीं डिपार्टमेंट वाले किसी को भी, बस मुंदड़ मुक्का चलता है। अप्लीकेबरा यो मेट, आप देखोगे मेटों की हालत क्या है। वैसे तो मेट एक टेक्निकल आदमी हो है, एक साल भर से मेटों की तनख्वाही नहीं मिल रही, जो भी उनको मिलता है। न्यूनतम वेतन उनका भी नहीं है, साल भर से लटके रहते हैं उनके भी। यहाँ ब्लॉक में चक्री काटी जाओ, कई बार बुलाओगे, कोई किराया भाड़ा नहीं। ये फ़ोन भी वो तो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, खुद का साधन मेट का फ़ोन भी खुद का है, डाटा भी खुद का है। सरकार ने कुछ नहीं अवेलेबल करवाया मेटों को भी, मेट क्या कर सकता है बेचारा। मेट तो जी मजदूर है, मजदूर सिस्टम तो मजदूर पे भी, मजदूर की शायद 2 महीने में दिहाड़ी आए जाए, उसकी तो मैं साल भर से कह रहा हूँ, बाकी तो मेट बता देगा रह रही है कि ना रह रही है। हाँ, तो मतलब साल भर से मिल नहीं रहा, कैसे काम चल सकता है। ठीक है और ऊपर से ये हालात है। तो परिवार तय बात हो लिया, मेट साहब तय बात हो लिया, और प्रधान जी पहुंचे जो मजदूरी यूनियन के प्रधान है कपूर जी, लगातार है जो मजदूरों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। और जो ये परिवार है, जो इनके हालात आपने दिख रहे हैं, अभी तक जो एडमिट भी है, जो इनको नहीं किया गया, 10:15 बजे बताया था कि 10:15 बजे यहाँ पर आ गए थे। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, और जो भी मजदूरों की मांगे हैं वो सारी इस वीडियो में बताई गई है। ओके दोस्तों, मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।